सक्सेसफुल लोगों के पावरफुल हैबिट्स में से एक है जर्नलिंग करना। वो लोग डेली जर्नलिंग करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं जर्नलिंग होता क्या है। व्हाट इज जर्नलिंग? जर्नलिंग का बेसिकली मतलब होता है अपने थॉट्स को पेन से पेपर पे लिखना। हमारे माइंड में पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। जब आप जर्नलिंग करते हैं तब आपका माइंड फ्री हो जाता है। मतलब आपके माइंड में स्पेस क्रिएट होता है नए थॉट्स को आने के लिए। व्हाई वी डू जर्नलिंग? हमें जर्नलिंग क्यों करना चाहिए? जर्नलिंग हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग डेली जर्नलिंग करते हैं। आपको पता है जर्नलिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप जर्नलिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपने इमोशंस। और पेपर कभी आपको जज नहीं करता। जर्नलिंग के थ्रू आप अपने आप को बेटर जान सकते हैं, अपने पैटर्न को बेटर समझ सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। हाउ वी डू जर्नलिंग? हमें जर्नलिंग कैसे करना चाहिए? हम सबको पता है जर्नलिंग करना चाहिए, लेकिन ये सवाल हम सबके माइंड में आता है कि हमें जर्नलिंग कैसे करना चाहिए। जर्नलिंग करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव डायरी लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिन का 5 मिनट निकालना है और 5 मिनट में आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, उसको पेन से पेपर पे लिखना है। जिसके कारण आपका माइंड खाली हो जाता है और आपके माइंड में स्पेस क्रिएट होता है नए थॉट्स को आने के लिए। मैं जर्नलिंग बहुत टाइम से कर रही हूँ। जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आता था मैं पेपर पे लिख देती थी। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि इसे जर्नलिंग कहते हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले जब मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, उस समय मुझे प्रॉपर ढंग से जर्नलिंग करना सिखलाया गया था। और तब से मैं डेली जर्नलिंग करती हूँ और मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स देखने को मिले। जब आप जर्नलिंग करते हैं तब आप अपने सारे थॉट्स पेपर पे लिख देते हैं, जिसके कारण आपका माइंड फ्री हो जाता है और आप ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। आप अपने जो भी ड्रीम पेपर पे लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो ड्रीम आपका जरूर मैनिफेस्ट होता है। आप अपने पैटर्न्स को बेटर समझ पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है? ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने की जरूरत है? जब आप खुद के पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो खुद पे वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्नल? जर्नल कितने प्रकार के होते हैं? हमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जर्नलिंग करना चाहिए। जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल, डेली जर्नल, वर्क जर्नल, फिटनेस जर्नल और मैनिफेस्टेशन जर्नल। आप अपने अकॉर्डिंग और भी ज्यादा जर्नल बना सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल में डेली आप 5 ऐसी चीजों के बारे में लिखे जिसके लिए आप पूरे दिन में थैंकफुल थे। डेली जर्नल वन ऑफ माई फेवरेट जर्नल। मुझे डेली जर्नलिंग करना बहुत पसंद है। डेली जर्नलिंग के थ्रू आप खुद को ट्रैक कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को लिखते हैं। आज आपने पूरे दिन में क्या अच्छा किया, आपको अपने अंदर क्या सुधारने की जरूरत है। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं लिख सकती हूँ कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने गुस्से को कम कर पाऊं। डेली जर्नलिंग के थ्रू आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। आपको पता चलेगा आप पूरे दिन में कितने घंटे प्रोडक्टिव रहे और आपने अपना कितना टाइम वेस्ट किया और उस टाइम को आप कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। डेली जर्नलिंग के लिए आप 3 कलर्स के पेन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लू एंड ब्लैक, सेकंड रेड, थर्ड ग्रीन। ब्लू एंड ब्लैक पेन से आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को लिखें। रेड पेन से आप वो चीजें लिखें जो आप अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ग्रीन पेन से वो चीजें लिखें जो आपने पूरे दिन में अच्छा किया और जिसके लिए आप थैंकफुल रहे। वर्क जर्नल। वर्क जर्नल में आप अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड गोल्स को लिख सकते हैं। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आप वो लिख सकते हैं और क्या चीज आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने की जरूरत है आप वो लिख सकते हैं। फिटनेस जर्नल। फिटनेस जर्नल में आप अपने फिटनेस से रिलेटेड गोल्स लिख सकते हैं। आपको अपने ईटिंग पैटर्न्स में क्या सुधारने की जरूरत है आप वो लिख सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं ऐसा कौन सा फूड है जिसको खाने से आपका वेट बढ़ता है और ऐसा कौन सा फूड है जिसको खाने से आपका वेट कम होता है। और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ईटिंग हैबिट चेंज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन जर्नल। मैनिफेस्टेशन जर्नल में आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो फ्यूचर में आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है।
जैसे आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो आप लिख सकते हैं आपको कौन से लोकेशन में घर चाहिए, वो घर कितनी स्क्वायर फीट का होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसका आउटर एरिया कैसा होगा। आप अपने घर की पूरी डिटेलिंग लिख सकते हैं। व्हेन वी डू जर्नलिंग, हमें जर्नलिंग कब करना चाहिए? जर्नलिंग करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है और रात को सोने से पहले आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग करने का वैसे कोई बेसिक रूल नहीं है, आप दिन में जब भी फ्री होते हैं आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में जब भी कोई थॉट्स आता है आप उसको पेपर पे लिख सकते हैं। मॉर्निंग में जर्नलिंग करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉर्निंग में आप जो भी चीज़ पेपर पे लिखते हैं वो बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुँच जाता है और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। आप चाहें तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मॉर्निंग में कर सकते हैं और डेली जर्नलिंग आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। अब तक हमें समझ में आ गया जर्नलिंग क्या होता है, जर्नलिंग कैसे करना चाहिए, जर्नलिंग क्यों करना चाहिए, जर्नलिंग किस समय करना चाहिए। यदि आप नया-नया जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा हाउ टू स्टार्ट जर्नलिंग। यदि आज से पहले आपने जर्नलिंग कभी नहीं की है तो आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, फील करते हैं, 3 से 4 लाइन आप अपने बारे में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में ही जर्नलिंग करें। सब अपने अलग-अलग तरीके से जर्नलिंग करते हैं। कुछ लोग पॉइंट्स में जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में जर्नलिंग लिखते हैं। आप कैसे भी जर्नलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जर्नलिंग यूनिक होना चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट जर्नलिंग। जर्नलिंग से रिलेटेड मैंने मोस्टली डॉट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी आप जर्नलिंग से रिलेटेड और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।